स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था संधि। संधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि संधि क्या होती है। संधि मतलब मेल होता है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से समझा था। तो आशा करते हैं कि बच्चों आप लोगों को संधि अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समास। तो बच्चों आज हम समास के बारे में देखते हैं कि समास क्या होता है। तो हमारा ये आ गया समास। अब हमें ये समझना है बच्चों कि समास होता क्या है, हमें इसके बारे में जानना है कि समास क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम क्या कहते हैं, जैसे उसमें संधि में दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास में दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। तो बच्चों परिभाषा देखते हैं। परिभाषा दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अब हमें बच्चों समास के हम कुछ उदाहरण देखते हैं। ये हमारी समास की परिभाषाएं हो गई। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जैसे हम लोगों ने संधि देखा था कि संधि में दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसी प्रकार इसमें वर्ण नहीं यानी शब्दों के मेल के यानी पदों के मेल को समास कहते हैं। तो बच्चों हम उदाहरण देखते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर। तो बच्चों रसोई घर में हम इसका विग्रह करेंगे यानी रसोई घर। तो ये हमारा समास है, समासिक पद है। लेकिन हमारा विग्रह क्या होगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। यानी रसोई मतलब हो गया हमारा जहां पे हम खाना बनाते हैं, यानी रसोई के लिए घर। ये हमारा विग्रह है और इसको हम जोड़ करके एक शब्द बना दिए हमारा रसोई घर। ये हमारा सामासिक पद है। तो बच्चों ये है हमारा समास। और राजपुत्र। तो बच्चों इसका हम विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र। ये भी हमारा हो गया समास। इतना ये हो गया विग्रह, यानी विग्रह इतना बड़ा और इसको हम सारा जोड़ करके एक शॉर्ट फॉर्म यानी छोटा करके हमारा हो गया राजपुत्र, यानी ये हमारा सामासिक पद है। उसके बाद आता देशभक्ति। तो बच्चों विग्रह करते हैं तो देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो हमारा हो गया देश भक्ति। यानी इतने बड़े पदों को यानी इतने बड़े विग्रह को यानी इतने बड़े पदों को हम छोटा करके कर देते हैं। तो ये हमारा सामासिक पद हो गया देश भक्ति। इसी प्रकार से बच्चों हमारा समास हो जाता है। अब हम देखते हैं कि समास के कितने पद होते हैं। ये तो हमारा समास हो गया और समास के हम लोगों ने कुछ उदाहरण देखे। अब हम देखते हैं समास के पद। समास
के पद। ये हो गए बच्चों समास के पद। तो समास के कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। नंबर एक हो गया हमारा पूर्व पद, पूर्व पद। नंबर 2 हो गया हमारा उत्तर पद, उत्तर पद। बच्चों ये हो गए समास के पद। समास के पद कितने होते हैं? तो पूर्व पद और उत्तर पद। अब हमारा एक नंबर आता है कि हमें ये देखना है कि समास विग्रह क्या होता है। तो जब समस्त पदों में सभी पदों को अलग अलग करके लिखा जाता है। देखो अब हम देखते हैं बच्चों समास विग्रह। समास विग्रह, हमें ये भी जानना है ना कि समास विग्रह होता क्या है। समास विग्रह क्या होता है? तो बच्चों हम देखते हैं कि जब समस्त पद के सभी पदों, यानी जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग, यानी जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। तो बच्चों जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा ना कि समास क्या है? कि जब 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। और विग्रह क्या, समास विग्रह क्या है? जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के भेद के बारे में हम जानते हैं कि समास के भेद। समास के भेद, ये हो गया बच्चों समास के भेद। तो हम देखते हैं कि समास के कौन कौन से भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं ना। समास के 6 भेद। अब हमारा नंबर 1 आता है बच्चों अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा हो गया हमारा द्वंद्व समास। तीसरा हो गया बच्चों तत्पुरुष समास। तीसरा हो गया बच्चों हमारा तत्पुरुष समास। फिर आता हमारा चौथा समास बच्चों द्विगु समास। द्विगु समास। पांचवा हो गया हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और लास्ट में बच्चों आता हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो बच्चों ये हो गए हमारे 6 समास। कौन कौन से समास हो गए? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो बच्चों ये हमारे हो गए 6 समास। तो बच्चों आज की कक्षाओं में हम लोगों ने समास के बारे में पढ़ा कि समास की क्या परिभाषाएं होती हैं
और समास विग्रह क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेदों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम कल की कक्षाओं में देखेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।